इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ाद भारत के बाद 40 साल तक चलने वाला लिविंग रिलेशनशिप था अमृता प्रीतम। बहुत साल पहले की बात है, 90s का ज़माना था। बेल बॉटम का ट्रेंड था और हर कोई एक दूसरे का वर्चुअल तो नहीं बट रियल फ्रेंड था। सिक्के वाले लैंडलाइन फोन बूथ पे हुआ करते थे। ये स्नैपचैट इंस्टा की महामारी नहीं फैली थी, बच्चे सड़कों पे स्टापू खेला करते थे। ऑर्कुट का जमाना था, ऑडियो कैसेट का खजाना था और क्रश से मिलने जाना था ना तो स्लैम बुक का बहाना था। जिस्मों की भूख नहीं हुआ करती थी और आई कांटेक्ट से तो बाप रे, प्री बाउंस का तो सवाल ही नहीं उठता। एक से ही प्यार किया और सदियां गुजर जाती थी। गुड मॉर्निंग मुंबई। आज के वक्त के साथ ये भागता महानगर कभी आराम और सुस्त पसंद शहर हुआ करता था और आज ये मेरा घर हुआ करता है। पिछले 30-40 सालों में कुछ कुछ आप बदले और कुछ कुछ आपकी ये जर्नी, बट पिछले 30-40 सालों के बाद भी ये शहर कुछ ना कुछ अपना ही लगता है ना। तो इमेजिन दैट एरा कि आप अपने भाड़े की साइकिल को दनादन पेडल मारते हुए आ रहे हो। 16 साल के आप, जिनकी आंखों में छोटे छोटे सपने और बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। ये तो उन दिनों की बात है जब आपके सपनों के दायरे भी बहुत छोटा हुआ करते थे, स्टैपू के 8 दायरों की तरह। वही 7 सर्कल, घर, स्कूल, दोस्ती, प्यार, उम्मीदें, लापरवाही और लड़प्पन। आज आप सब एक कामयाब जिंदगी जीते हुए कई सारे अवार्ड जीते होंगे, लेकिन अपने स्कूल और कॉलेजेस में टॉपर की लिस्ट में अपना नाम देखकर ये सारे अवार्ड फिजूल के लगते हैं ना। अगले गीत की फरमाइश गाओ ज्ञात परम चंदन ठाकुर ने की है। इस गाने के बोल मसरूफ सुल्तानपुरी ने लिखे है। अरे याद है कि नहीं? तब रेडियो पर एक ही चैनल चला करता था जो नए और पुराने गाने गा के सुनाया करता था। अगले गीत की फरमाइश फिल्म क्यूएसक्यूटी से। अरे भूल गए क्या? तब तो शॉर्ट फॉर्म्स का ज़माना था। क्यूएसक्यूटी यानी कयामत से कयामत तक। उन दिनों ना बातों की भी बहुत अहमियत हुआ करती थी, क्योंकि आज की तरह ना फ्री की वीडियो कॉलिंग्स नहीं हुआ करते थे। लोग एसटीडी पीसीओ की दुकान पे सुबह 6 बजे से लाइन लगाया करते थे अपनों से बात कर सकें, क्योंकि ना 9 बजे के बाद ना बातों के रेट डबल हो जाया करते थे। मेन रीज़न ये तो उन दिनों की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन का प्रदर्पण हुआ था, यानी इंट्रोडक्शन हुआ था। पर तब किसको पता था कि ये 5 फुट 5 इंच का सचिन तेंदुलकर आगे चलकर मास्टर ब्लास्टर कहलाएगा। तब तो फिल्म में देखना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब चाहे वो घर पे मंगाए हुए भाड़े के वीसीआर पे हो या फिर थिएटर में, क्योंकि ना 12 घंटे के बाद हर घंटे का 15 रुपये एक्स्ट्रा लिया करते थे हम। उन दिनों शाहरुख खान किंग खान नहीं, सलमान खान भाईजान नहीं, सिर्फ प्रेम। याद है ना? हम साथ साथ है। उन दिनों हम बच्चन साहब के डायलॉग मुंह जबानी बाय हार्ट हुआ करते थे। और चांदनी मूवी तो हम सभी ने देखी है, श्रीदेवी की। आपने नहीं देखी तो आपकी बात अलग है, मैंने देखी। और माधुरी के ओह ओह पे तो पूरी दुनिया ही मरती थी। तो ना, और अगर मैंने अपने किस्से का नाम ना यादों का पहला पन्ना इस कारणवश लिखा है ताकि मैं चाहता हूँ कि आज ही घर पे जाके ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे ना, अपने महबूब, अपने साथी को एक गुलाब देना, अपने माँ बाप को एक बार कॉल कर कर वो बचपन के सारे लम्हे फिर से जी लेना, और अपने बच्चों को ये हमारे ज़माने की बात है कह के तंग ही कर देना। और नहीं जी पा रहे हो 90s का इश्क फिर से, तो कोई ना, मैं सिखाता हूँ ना। अगर मैं रहता 90s में तो मैं खत कैसा लिखता मेरी प्रेमिका को। मेरे हाथों से लिखा हुआ खत तुम्हें रोज़ भेजना चाहता हूँ, छुप छुप कर तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस टोनी कक्कर के ज़माने में मैं तुम्हें किशोर कुमार के गाने गा के इम्प्रेस करना चाहता हूँ। हाँ, स्टारबक्स की कॉफ़ी ठीक ही है यार, मगर मैं तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय एक ही कुल्हड़ से तुम्हारी जूठी पीना चाहता हूँ। हाँ, सिर्फ फ़ोन में ही सेव नहीं, मैं तुम्हारी तस्वीर अपने बटुए में महफूज करके रखना चाहता हूँ। कुछ इस तरह का इश्क मैं तुम्हारे साथ फिर से जीना चाहता हूँ। सो यहाँ पे ना 90s के टाइम पे भी स्कूल्स होते थे। 90s के टाइम पे भी स्कूल होते थे। अभी स्कूल स्कूल नहीं होते, अभी स्कूल स्कूल छोड़ के बाकी सब होते हैं। मैं खुद 17 का हूँ। नेक्स्ट पीस हमारा स्कूल के ऊपर है। अभी 90s के तो नहीं थे कोई ना, तो बट स्कूल तो सब गए हैं, ठीक है। तो मान लो एक शॉप है, हाँ, मैं मेरी मम्मी हूँ। नहीं यार भैया, ये वाला नहीं, 2 साइज बड़ा दिखाओ यार। मम्मी यार, फिर से 2 साइज बड़ा। सब मजाक उड़ाते हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाता, सब ऐसे ही खरीदते हैं। अब 1 साल में फिटिंग की हो जाएगी। अब सबका तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ स्कूल की सफ़ेद कमीज ऐसी ही खरीदी जाती है, 2 साइज बड़ी। स्कूल,
हमारे जीवन का सबसे यादगार समय। अब आप ऐसा समझिए कि आपके सामने एक क्लासरूम है जिसमें आप घुसेंगे तो सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है जो है तो हरा पर उसे कहते ब्लैक है। वो क्यों, वो किसी को नहीं पता। उसके आगे टीचर की टेबल जिस पे रखा है एक लावारिस पेंसिल और एक इरेजर। उसके पीछे टीचर की चेयर जिस पे बैठने का न जाने बच्चों पे क्या ही फितूर सवार रहता कि पीरियड के बीच में जो 5 मिनट का ब्रेक मिलता ना, उस पे जाके उस पे ऐसे विराजमान होते जैसे वो क्वीन एलिजाबेथ का सिंहासन हो और पियोन भैया अब भी आके ताजपोशी करेंगे। उन सभी के आगे उस क्लास के विचित्र विचित्र प्रकार के जीव जंतु यानी हम बच्चे, कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई टेबल के ऊपर बैठा है, कोई टेबल के नीचे बैठा है, किसी किसी से बैठा नहीं जा रहा, कोई कोई तो क्लास में ही नहीं है। हाँ, तो अभी बच्चे हैं, यूनिफॉर्म है, तो स्कूल भी है, तो टीचर्स भी रहेंगी। टीचर्स भी बहुत प्रकार की होती है, पर सरफेस एनालिसिस किया जाए ना तो मुख्य 2 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली वो जिनका ये कहना होता है कि जियो और जीने दो, जब तक आप स्वयं जाके उनको कोई मानसिक रूप से क्षति ना पहुंचाओ ना, तब तक तुम्हारे उपस्थिति से उनको कुछ घंटा ही फर्क पड़ता है। और दूसरी वो जिनका ये कहना होता है कि उनके हर प्रॉब्लम का सिर्फ प्रॉब्लम तुम ही हो, मानो उनके हर समस्या का कारण सिर्फ तुम ही हो। हाँ, तो ना ये उस दिन की बात है जिस दिन ये दूसरे प्रकार की टीचर हमारे क्लास में आए और इनके आने की खबर पूरे कॉरिडोर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी, और हम इस जंगल के शेर जो बाहर घूम रहे थे आदम के अपने क्लास में। इन्होंने हमें देखा, हमने इन्हें देखा, मोहब्बत तो नहीं हुई पर इनको इनका अगला मोहरा ज़रूर मिल गया। ऐसी छोटी छोटी आंखें करके हमें देखती हैं और बोलती है अच्छा 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 अच्छा। ये ऐसे पहनते हैं ना स्कूल यूनिफॉर्म, ये शर्ट की स्लीव्स के ऊपर है। अब हमारा भी स्वाभिमान था, ये तो बोलते नहीं कि मम्मी ने 2 साइज बड़ी शर्ट दिला दी। और मान लीजिए हमने बोल दिया होता कि मम्मी ने 2 साइज बड़ी शर्ट दिला दी, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होता, टीचर डायरी में नोटिस लिखती, अगले दिन मम्मी पढ़ती और हमें हमारे साइज की शर्ट ला के दे देती। बट शर्ट की स्लीव्स तो हमने भौकाल में उठाई थी ना, तो हमने भी बिना सोचे समझे कह दिया कि मैम गर्मी है ना। अब यहाँ गौर फरमाना हाँ, कि नवंबर दिसंबर का महीना, मुंबई की ठंड। अब यहाँ हम सही थे हाँ, कि नवंबर दिसंबर का महीना और मुंबई की ठंड, और हमारे मुंह से निकला कि मैम ठंड भी तो है। इस पे उससे बोला कि ठीक है जाओ बैठो, कभी कभार पढ़ भी लिया करो, और हम जाके अपनी सीट पे बैठो। और उतनी देर में ना वहाँ उपस्थित सभी सफ़ेद कमीज की सफाइयों का फुल टू फटाक मनोरंजन हो चुका था। अब ये जो स्कूल की सफ़ेद कमीज होती है ना, ये यूँ तो सफ़ेद होती है जिसके सफ़ेद ना होने पे आपको तमाम तरह की डांट पड़ सकती है। और ये जो शर्ट की मुड़ी हुई स्लीव्स होती है ना, ये तो अपने आप में एक इनकलाब है कि देखो स्कूल प्रशासन वालों, यूँ तो तुम हमें कोई और ड्रेस में तुम्हारे स्कूल में घुसने नहीं दोगे, पर तुम्हारे दिए हुए स्कूल के यूनिफॉर्म को ही हम गलत ढंग से पहन के तुम्हारे स्कूल में ही घुसेंगे। कर लो जो कर सकते हो। बट वो जो समय होता है ना एक दिन का, अपना फेयरवेल, बोर्ड्स एग्जाम, पीटीएम, सबके बीच का एक दिन, जिस दिन तुम, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे जूनियर्स सब एक दूसरे के पीछे पेन, पेंसिल, मार्कर, स्केच पेन सब कुछ लेके दौड़ते हो, सब कुछ लिखने को, किस्से, कहानियाँ, वादे, कस्में, पुराने प्रेम प्रसंग के कांड, सब कुछ। उस दिन एक ख्याल आता है कि मम्मी की दिलाई हुई ये 2 साइज बड़ी शर्ट तो आज छोटी पड़ गई यार। उस दिन ना जब घर पे गए, बड़े आराम से, बड़े एहतियात से इस कमीज़ पे लिखे हुए हर एक शब्द को, हर एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से पढ़ा। और उस दिन मम्मी आती है, बोलती कि लाओ तुम्हारी शर्ट संभाल के रख दे। तब ख्याल आया कि संभाल के तो उसे रखते ना जिसका कभी कोई यूज़ ना किया जाए, जैसे आपके घर में पड़ी हुई या फिर मेरे घर में पड़ी हुई क्रॉकरी सेट, जो मेहमान आए तो निकले, नहीं आए तो भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसे तो ना, इस कमीज़ के टुकड़े को हम ना अपनी दीवार के खूंटी पे टांगेंगे, ताकि आगे जाके ना जीवन में जब भी हम हारे, गिरे, पड़े, तब हमें याद आए, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अभी तो हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अभी तो इस कुर्ते पे की, इस कमीज़ पे किए हुए हर एक नमूने के बातों को पूरा करना है। थैंक यू।